मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हाउ आर यू। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को क्लास 8 हनी ड्यू का चैप्टर नंबर 9 द ग्रेट स्टोन फेस फर्स्ट पढ़ाकर समाप्त कर दिया था। उम्मीद करूंगा आप लोगों ने पूरा वीडियो चैप्टर 9 का देखा होगा। आज मैं आप लोगों को चैप्टर नंबर 10 जो कि लास्ट चैप्टर है द ग्रेट स्टोन फेस सेकंड पढ़ाऊँगा। उम्मीद करूँगा आप लोग ये भी पूरा वीडियो देखेंगे और चैप्टर कैसा लग रहा है इसको ज़रूर बताएंगे। तो चलिए अब मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। इससे पहले यदि आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि इसके आने वाले नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें और आप लोगों की पढ़ाई कंटिन्यू जारी रहे। देखिए, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बिफोर यू रीड। बिफोर यू रीड यहाँ से स्टार्ट है, इसके बाद द ईयर्स से मेन लेसन जो है द ईयर्स से स्टार्ट है ना। देखिए, बिफोर यू रीड में है मेनी ईयर्स पास्ट, कई साल बीत गए। अर्नेस्ट वाज नाउ अ मैन ऑफ मिडिल एज, अब अर्नेस्ट जो है मिडिल एज का आदमी हो गया था, यानी जिसे हम कहते हैं देख लीजिए प्यारे बच्चों, टू हिज नाइबर्स हु नेवर सस्पेक्टेड, अपने पड़ोसियों के लिए जिन्होंने कभी संदेह नहीं किया, दैट ही वाज एनीथिंग मोर देन एन ऑर्डिनरी एंड फैमिलियर फेस, कि वो जो है एक साधारण व्यक्ति, और ऑर्डिनरी माने होता साधारण, ओके, फैमिलियर माने परिचित, वो एक साधारण और परिचित चेहरे के अतिरिक्त कभी कुछ नहीं था। ही वॉज ओनली अ हम्बल एंड हार्ड वर्किंग, वो सिर्फ क्या था, हम्बल विनम्र, हार्ड वर्किंग माने मेहनत करने वाला था, विनम्र और मेहनत करने वाला था। दो थॉटफुल पर्सन, यद्यप विचारवान था, विचारशील व्यक्ति था, यानी उसके जो पड़ोसी थे उसे सिर्फ जो है एक विचारवान व्यक्ति मानते थे, विचारवान आदमी मानते थे और इसके अतिरिक्त कुछ नहीं मानते थे। अब देखिए आगे क्या है, बट व्हाट अबाउट द ओल्ड प्रोफेसी, लेकिन ओल्ड प्रोफेसी के बारे में क्या था, पुरानी भविष्यवाणी के बारे में क्या था। वाज इट एवर फुलफिल्ड, क्या ये कभी सही हुआ। फुलफिल्ड माने भरा जाना, यानी सही होने से। लेट अस रीड एंड फाइंड आउट, फाइंड आउट माने पता लगाना। चलो अब हम लोग इस कहानी को पढ़ते हैं और पता लगाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, कहानी यहाँ से स्टार्ट है, द ईयर्स हरीड ऑन। देखिए लिखा है, द ईयर्स हरीड ऑन एंड ब्रॉट वाइट हेयर्स अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट। हरीड माने जल्दी जल्दी चले जाना, यानी साल दर साल जल्दी जल्दी, यानी समय जल्दी जल्दी बीतता गया, साल जल्दी जल्दी बीते गए। और ब्रॉट वाइट हेयर्स, और हेयर्स माने बाल होता है, यानी और सफेद बाल ले आए अपॉन द हेड ऑफ अर्नेस्ट, अर्नेस्ट के चेहरे पर, यानी अब अर्नेस्ट का बाल क्या था, पक चुका था। अर्नेस्ट के हेड पर, अर्नेस्ट के सिर पर अब सफेद बाल आ चुके थे, यानी अर्नेस्ट के बॉडी के जो मतलब क्या थे, हेयर्स थे, वो पक चुके थे। एंड मेड रिंकल्स अक्रॉस हिज फोरहेड एंड फरोज इन हिज चीक्स, क्या था, एंड मेड रिंकल्स, रिंकल्स माने झुर्रियां पड़ जाना, सिकुड़ जाना। लोग देखो बूढ़े होने लगते तो चेहरे में सिकुड़न आने लगता है, झुर्रियां पड़ने लगती हैं। अक्रॉस हिज फोरहेड, उसके फोरहेड माने होता माथा, माथे की इधर उधर, ओके। एंड फरोज इन हिज चीक्स, और उसके गालों में क्या थे, गहरी गहरी लाइनें पड़ने लगी थी, ओके, लाइनें पड़ने लगी थी। ही वॉज एन ओल्ड मैन, अब वो एक बूढ़ा आदमी था। बट नॉट इन मैन हैड ही ग्रोन ओल्ड, लेकिन वो व्यर्थ में बूढ़ा नहीं हुआ था। वैन माने होता है व्यर्थ। मोर न्यूमरस देन द वाइट हेयर्स ऑन हिज हेड वर द वाइज थॉट्स इन हिज माइंड, जितने भी ऐसे कह सकते हैं, न्यूमरस कई संख्या, न्यूमरस माने संख्या में, ओके, जितनी संख्या में हम कह सकते हैं उसकी शरीर पर क्या थे, सफेद बाल थे, उतनी संख्या में उतना ही उसके मन में विचार था, अच्छे अच्छे विचार थे, उसके अंदर बढ़िया विचार थे, बुद्धिमानी पूर्वक विचार थे। एंड अर्नेस्ट हैड सीड टू बी ऑब्सक्योर, और अर्नेस्ट हैड सीड, और अर्नेस्ट ने बंद कर दिया था ना, अर्नेस्ट हैड सीड, अर्नेस्ट बंद हो गया था, टू बी ऑब्सक्योर, अपने आप को जो है
अच्छा समझना। अनसॉट फॉर अनडिजायर्ड हैड कम द फेम विच सो मेनी सीक, मेनी सीक। अनसॉट माने खोज निकालना, ऑब्सक्योर माने अस्पष्ट, और अर्नेस्ट ने बंद नहीं किया था खोज निकालना, फॉर अस्पष्ट रूप से, अनडिजायर्ड उसकी अपनी इच्छाओं को, हैड कम द फेम विच सो मेनी सीक, सीख माने खोजना, यानी क्या था उसकी इच्छाओं में बहुत ज़्यादा खोज के बाद क्या था है क्या हुआ था, फेमस आया था, यानी उसके विचार फेमस हो रहे थे। ही हैड बिकम फेमस बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ द वैली, यानी क्या था, वैली यानी घाटी के लिमिट से भी ज़्यादा वो फेमस हो गया था, फेमस हो रहा था। ओके, कॉलेज प्रोफेसर्स एंड इवन द एक्टिव मेन ऑफ सिटीज केम फ्रॉम फार टू सी एंड कन्वर्स विद अर्नेस्ट। कॉलेज के प्रोफेसर्स और यहाँ तक कि जो एक्टिव लोग थे, जो जागरूक लोग थे शहरों के, वो लोग दूर दूर से क्या थे, अर्नेस्ट के पास बात करने के लिए आते थे। कन्वर्स माने बात करना होता है, कन्वर्स विद अर्नेस्ट, एंड ही रिसीव्ड देम विद जेंटल सिंसरिटी, और क्या था वो उनसे क्या था एकदम जो है सिंसरिटी, अच्छे सभ्य भावना के साथ मिलता था। एंड स्पोक फ्रीली विद देम ऑफ व्हाट एवर केम अपरमोस्ट, और क्या था, और उनसे स्वतंत्रता पूर्वक बात करता, फ्री होकर बात करता था, जो भी है आता था सबसे पहले, और ले डीपेस्ट इन हिज हार्ट और देयर ओन, या अपने दिल में या उनके दिल में क्या करता था, है बहुत गहरी छाप छोड़ता था। वाइल दे टॉक्ड टुगेदर, जब वे एक दूसरे से बात करते थे, यानी एक साथ बात करते थे, हिज फेस वुड ब्राइटन, उसके चेहरे पर चमक होता था, अनअवेयर्स, और अजागरूक रहता था, जैसे लगता था कुछ पता ही ना हो, एंड शाइन अपॉन देम, और क्या था उन पर क्या था, चेहरा चमक होता था, विद अ माइल्ड इवनिंग लाइट, एक हल्की सी जो है इवनिंग की यानी शाम के रोशनी की तरह, जैसे शाम में हल्की सी रोशनी पड़ती है, उसी तरह से ऐसा लगता था उसके चेहरे पर चमक हो। While Ernest had been growing old, जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था, God had granted a new poet to this earth, तो क्या था उसी समय भगवान ने इस दुनिया को, इस अर्थ को एक नया कवि दिया था। ओके, He too was a native of the valley, वो भी टू माने भी, वो भी क्या था उसी वैली का क्या था, निवासी था, नेटिव माने निवासी, but had spent the greater part of his life in distant cities, लेकिन उसने अपने जीवन का बहुत ज़्यादा हिस्सा क्या था, दूर के शहरों में बिताया था। यानी जब अर्नेस्ट बूढ़ा हो रहा था तो उसी घाटी में जन्मा हुआ एक दूसरा आदमी था जो कि महान कवि था, जो कि अपने जीवन का अधिकतम हिस्सा बहुत दूर के शहरों में बिताया था। ओके, सिटी pouring out his sweet music everywhere, जो कि अपने मतलब मधुर संगीत का जलवा हर जगह बिखेर रहा था। Neither was the great stone face forgotten, ना तो ग्रेट स्टोन फेस भूला था, for the poet के लिए had celebrated it in a poem, और क्या था उसने क्या किया था उस, और ग्रेट स्टोन फेस को क्या था वो अपने कविताओं में मनाता था, यानी सजाता था। द सॉन्ग्स ऑफ दिस पोएट फाउंड देयर वे टू अर्नेस्ट, और क्या था इस कवि के सॉन्ग ने अर्नेस्ट को भी अपना रास्ता बताया, यानी अर्नेस्ट से मिलाए। ही रीड देम आफ्टर हिज कस्टमरी टॉयल माने मेहनत परिश्रम, अपने जो है क्या था कस्टमरी माने आदतवश, यानी जो भी डेली के उसका काम रहता था उसको करने के बाद क्या था अर्नेस्ट ने उस व्यक्ति के यानी जो कवि था उसके कविताओं को पढ़ा, गानों को पढ़ा। सीटेड ऑन द बेंच बिफोर द कॉटेज डोर यानी कुटिया के सामने जो दरवाजा था उसके सामने क्या था एक सीट लगा हुआ था, बेंच लगा हुआ था, उस पर बैठकर उसकी कविताओं को पढ़ने लगा। एज ही रीड ही लिफ्टेड हिज आइज टू द माउंटेन, जब वो पढ़ रहा था वो क्या क्या अपने मतलब आंखों को माउंटेन की तरफ उठाया था। ओ ग्रेट स्टोन फेस, हे ग्रेट स्टोन फेस,
ही सेड, उसने कहा, इज नॉट दिस मैन वर्दी टू बी योर लाइकनेस, क्या ये महान आदमी, ये आदमी आपके योग्य नहीं है, यानी आपके जैसा नहीं है। द फेस सीम्ड टू स्माइल बट डिड नॉट आंसर, ऐसा लगा कि जैसे फेस मुस्कुराया हो, यानी ग्रेट स्टोन फेस मुस्कुराया हो लेकिन कुछ जवाब ना दिया हो। नाउ इट हैपेंड दैट द पोएट, लेकिन अब ऐसा हुआ कि जो कवि था, दो ही लिव्ड सो फार अवे, जो कि यद्यप बहुत दूर रहता था, हैड नॉट ओनली हर्ड ऑफ अर्नेस्ट, जो सिर्फ अर्नेस्ट के ही बारे में नहीं सुना था, बट हैड थॉट मच अबाउट हिज कैरेक्टर्स, बल्कि क्या था, उसके कैरेक्टर के बारे में भी क्या था, सोचा था। एंड विश्ड टू मीट दिस मैन हुज विजडम वॉक्ड हैंड इन हैंड विद द नोबल सिंप्लिसिटी ऑफ हिज लाइफ, जिसकी मतलब बल्कि मिलने के लिए सोचा, जिसकी बुद्धिमत्ता, जिसकी बुद्धिमानी ने लोगों के हाथों हाथ क्या हो गया, उस सज्जन से आदमी के पास साधारणतया क्या हो गया, उसके जीवन में आया, यानी उस पोएट ने अर्नेस्ट से मिलने को सोचा। वन समर डे, एक शाम को, वन समर डे, एक शाम को, देयरफॉर, इसीलिए, ही अराइव्ड एट अर्नेस्ट डोर, वो अर्नेस्ट के दरवाजे पर आया, यानी जो कवि था वो अर्नेस्ट के दरवाजे पे आया। वेयर ही फाउंड द गुड ओल्ड मैन होल्डिंग अ बुक इन हिज हैंड, जहाँ पर उसने देखा, होल्ड माने होता पकड़ना, कि एक अच्छा सा आदमी क्या था, अपने हाथों में क्या था, एक किताब पकड़े हुए था, यानी किताब पकड़ने का मतलब किताब पढ़ रहा था। ओके, which he read and then, जब, और जिसको वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था, and then, और तब, with a finger between the leaves, और पत्तियों के बीच में फिंगर करके, looked lovingly at the great stone face, और क्या था, प्यार से ग्रेट स्टोन फेस को देख रहा था। समझ में आया? यहाँ तक प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों को पढ़ाकर समाप्त करता हूं। अगले वीडियो में इसके आगे से पढ़ाया जाएगा। उम्मीद करूंगा आप लोगों को जो पढ़ाया गया समझ में आया होगा। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा इसको ज़रूर बताएं। तब तक के लिए थैंक यू।